तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पुष्पा फिल्म की कहानी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी का आनंद लें। पुष्पराज एक कुली है जो लाल चंदन की तस्करी का काम करता है। एक दुर्लभ लकड़ी जो केवल आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के शेषचलम पहाड़ियों में उगती है। जब डीएसपी गोविंदपा जंगल में उन पर छापा मारते हैं तो पुष्पा चालाकी से स्टॉक को छुपा देता है और वो वापस ले लेता है, जिससे उसकी नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा तेजी से आगे बढ़ता है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी की भागीदारी बन जाता है। लाल सेंडर्स सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक बेरहम डीलर मंगलम श्रीनु ने कोंडा रेड्डी को अपने 1000 टन स्टॉक को सुरक्षित रखने का काम सौंपा। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और उन पर छापा मारने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनु और कोंडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है। उनके सौतेले भाई मोहन समारोह में बाधा डालते हैं और पुष्पा को अपने मृत पिता से वंश से इनकार करते हैं, क्योंकि इनका जन्म विवाह से हुआ था, जबकि उनकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो गई थी। यह पुष्पा को गुस्सा दिलाता है, जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई में लकड़ी की तस्करी करता है और श्रीनु से मिलता है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ प्रति टन मांगता है। श्रीनु मना कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाता है। पुष्पा फिर चेन्नई जाता है और 1.5 करोड़ प्रति टन के हिसाब से लकड़ी बेचने का सौदा करता है, जिससे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। जॉली एक महिलावादी होने के नाते श्रीवल्ली को उसके पिता को बंदी बनाकर उसके साथ एक रात बिताने के लिए ब्लैकमेल करता है। यह जानकर क्रोधित पुष्पा जॉली पर हमला करता है, जिससे वह अस्थायी रूप से जख्मी हो जाता है। कोंडा को पता चलता है कि पुष्पा उसके भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है। उसे मारने के लिए उसे जंगल में एक सुनसान जगह पर ले जाता है। हालांकि श्रीनु के लोग उन पर घात लगाते हैं, जिससे पुष्पा को बचने और पलटवार करने का मौका मिलता है। कोंडा घात में मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जक्का रेड्डी को बचा लेता है। वह श्रीनु के साले मोगिलेसु को भी पकड़ लेता है और उसे मार देता है। बाद में एमपी भूमि रेड्डी सिद्धप्पा नायडू एक युद्ध विराम की व्यवस्था करते हैं, जहां पुष्पा श्रीनु की रणनीति को उजागर करता है, जो कम कीमतों के साथ सिंडिकेट को धोखा दे रही थी। फिर नायडू पुष्पा को उनके सिंडिकेट का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त करते हैं। पुष्पा एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। श्रीनु के अपने साले का बदला लेने में असमर्थता के कारण उसकी पत्नी दक्षिणायनी ने उसका गला काट दिया, जिससे वह घायल हो गया। जबकि पुष्पा अपने चरम पर है। एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा प्रथागत रूप से उससे मिलती है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करता है। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को यह कहते हुए धमकाता है कि इसमें एक चीज़ कम है। वह अपने वंश के लिए पुष्पा को उपवास करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपना हाथ गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मान पूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करता है, जिस पर शेखावत जवाब देता है कि यही चीज गायब थी। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाता है।
कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उनका उपहास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेता है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेता है। फिर वह शेखावत पर कपड़े उतारने का दबाव डालता है, जबकि पुष्पा भी ऐसा ही करता है। पुष्पा बताता है कि एक सिंडिकेट बॉस के रूप में उनका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उनकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। इस हद तक कि उनका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ता है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाता है। ऐसा की भविष्यवाणी की गई थी। उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे जला देता है। और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।